हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ के बारे में और जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। और ये वीडियो जेके एसएसबी असिस्टेंट कंपाइलर के लिए इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, सब इंस्पेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और भी जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम अपकमिंग होंगे या जहाँ आपके कोई भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया जिसमें जिसके सिलेबस में आपका ये टॉपिक है जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ये एमसीक्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा का मतलब कि और भी जो एग्ज़ाम में ये अगर टॉपिक है जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हालांकि इसके एमसीक्यूज़ हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, बट कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो हमने डिस्कशन नहीं किए। अगर कोई एमसीक्यूज़ है जो डबल हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, बट इससे आई थिंक हमारी 2 एमसीक्यूज़ की वीडियो थी, एक ही वीडियो थी शायद। हाँ, एक ही वीडियो हमने इस पर कवर कर लिया जिसमें हमने 25+ एमसीक्यू डिस्कशन किए थे। पर थियोरेटिकल पार्ट हमने इसको 4 से 5 आई थिंक लेक्चर में इसको कंप्लीट किया है। अगर आपको इसके थियोरेटिकल पार्ट्स नहीं पता है, अगर थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, आपको यहाँ पे आई बटन दिखेगा। आई बटन पे क्लिक करोगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीके की, तो वहाँ पे जीके फेज़ 2 करके, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। आपको ये विद डिटेल के साथ, हमारा फर्स्ट टॉपिक ही यही था, यहाँ से हमने जीके फेज़ 2 की स्टार्ट की थी जिसमें हमने जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बात की थी। तो चलिए कुछ एमसीक्यूज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं गाइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। चाहे आप असिस्टेंट कंपाइलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो असिस्टेंट कंपाइलर का मैं सिलेबस आपको एक बार दिखा देता हूँ जीके का। ऑलमोस्ट कि वो सब इंस्पेक्टर की तरह सेम ही है। तो गाइस, ये सिलेबस रहा आपके सामने। जो सिलेबस है ये असिस्टेंट कंपाइलर का सिलेबस है। ठीक है, असिस्टेंट कंपाइलर का सिलेबस है जीके का, जो कि स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके 15 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं, वेदर कंडीशन है, जीएनके हिस्ट्री, इकॉनमी एंड कल्चर, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पर ये एमसीक्यूज़ कुछ डिस्कशन करेंगे हम, ज़्यादा फोकस हमारा एमसीक्यूज़ पे रहेगा। और ये 73 और 74 अमेंडमेंट पे भी आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर भी हम प्रोवाइड करेंगे। रिवर्स और लेक्स के बारे में एमसीक्यूज़ हम पूरे कर चुके हैं। जितना हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था वो भी कंप्लीट करा दिया। थ्योरेटिकल पार्ट आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि रिवर्स और लेक्स यहाँ पे आपको जीएनके की पढ़नी है, ना कि इंडिया की पढ़नी है। ठीक है, फ्लोरा एंड फना के बारे में बात कर लेंगे और बाकी टॉपिक्स के बारे में धीरे धीरे काम होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट नीचे यहाँ पे दिया है, ये तो कर लिया है, तो 1-2 वीडियो मिल जाएगी आपको रीजनिंग। चलिए एमसीक्यूज़ पे बात करते हैं सीधे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। फ्रेंड्स देखिए, एमसीक्यूज़ आ गए हैं। ऑन विच डेट द जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन विल डिस्कस इन द राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल पार्ट आपको मैंने ये पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर सकोगे। देखिए, जो राज्यसभा में इसकी बिल की डिस्कशन हुई थी वो हुई थी 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो एक राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What measures were taken before introductions of GNK reorganization bill? क्या मेज़र रखे गए थे जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन बिल को डिस्कशन करने से पहले? तो जो इसका राइट ऑप्शन है गाइस वो हो जाएगा इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144। ये भी था। हाउस अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, ये भी आपको पता है कि वो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स है जिनको अरेस्ट कर दिया गया था। वो 144 जो सेक्शन था वो इम्पोज कर दिया गया था। 35,000 पैरामिलिट्री ड्रॉप्स डिप्लॉयड टू इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में, तो ये आपको ये पता है, कश्मीर में भेजे गए थे ये लोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उस टाइम इसको करने से पहले हो गई थी। आपको पता है कि, चलो छोड़ो उस चीज़ को। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्टैंड bifurcated into union territories after introducing the रीऑर्गेनाइजेशन बिल। कितनी यूनियन टेरिटरी बनी जीएनके स्टेट की जब ये जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ? आपको पता है 2 यूनियन टेरिटरी बनी। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच यूनियन टेरिटरी विल हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द ब्यूरिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड जीएनके स्टेट? जब जीएनके स्टेट इसकी ब्यूरिफिकेशन हुई, यानी कि अबॉर्शन हुआ इसका जम्मू एंड कश्मीर का यूटी बनी, तो कौन सी स्टेट थी इसमें से? यूटी थी जो विद लेजिस्लेटिव, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट थी, अभी भी है, तो वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर ही है। ठीक है, लद्दाख आपका विदाउट
लेजिस्लेटिव असेंबली है। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, कब लगी थी यार, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है, ठीक है। अगर किसी का इसका अगर हटाई गई है सेक्शन 370 और ये लगा कब था, केम इनटू फोर्स कब हुआ था, आपको 26 जनवरी 1957 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK विल बी अपॉइंटेड बाय, JNK का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको कौन अपॉइंट करेगा, आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल अफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, कितने अफेक्ट्स हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर 31 अक्टूबर के आगे, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको सबको पता ही है, 87 इसका राइट ऑप्शन था, ठीक है। 87 मेंबर थे। नंबर वुमेन टू बी नॉमिनेटेड इन, नंबर वुमेन नॉमिनेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली बाय LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल भी, कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए, ऑप्शन सी। लोकसभा मेंबर हु वाज नॉट प्रेजेंट इन द हाउस ड्यूरिंग द बिल रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इस तरह से स्टूपिड क्वेश्चन भी JKSS पूछ सकती है आपसे। तो इसका जो राइट ऑप्शन था आपको पता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे नहीं थे। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट लेह एंड करगिल, आप सबको पता है। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी फंक्शन एज UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड UT ऑफ लद्दाख, दोनों के लिए काम करेगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज पर आर्टिकल ऑफ द कंटेंट ऑफ इंडिया, किस एडमिनिस्ट्रेटिव पर था ये आपको पता है, 356। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विल बी अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंटेड की गई, तो ये आप सबको पता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड इन द जम्मू एंड कश्मीर विल बी 20, ऑप्शन सी। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बिलोंग टू PDP, राज्यसभा के मेंबर से कितने PDP से बिलोंग करते थे, तो ये 2 मेंबर थे, ठीक है, ऑप्शन ए। मेंबर ऑफ विच पार्टी वॉक आउट ऑफ द हाउस ऑफ राज्यसभा, कौन सी पार्टी के मेंबर थे जो बाहर चले गए थे राज्यसभा से, तो इसके जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस वो है राइट ऑप्शन आपका TMC, ठीक है। TMC के नाम की कोई पार्टी है, उसके मेंबर कुछ बाहर आउट हो गए थे। हाउ मैनी मेंबर्स इन राज्यसभा वोटेड इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, कितने सारे मेंबर थे जो कि इसके फेवर में थे, यही चीज़ भी हमने अपने थियोरेटिकल पार्ट में डिस्कशन की गई है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हु वोटेड अगेंस्ट, अगेंस्ट कितने थे, अगेंस्ट कितने मेंबर थे, तो वो थे आपके 61, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री हु वोटेड द फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट आर, ये कितने मेंबर थे, ये आपके 370 थे। हाँ ये पार्लियामेंट के मेंबर पूछे गए। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु वोटेड अगेंस्ट, याद रखना पार्लियामेंट के पूछे हैं, वहाँ पे राज्यसभा का लोकसभा बात की जाएगी आपसे, ठीक है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 70 मेंबर थे, 70। एक्ट वाज असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन, कब ए, मतलब कि इस पे साइन कब हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था उसके साइन हुए थे आपके 6 अगस्त 2019 को, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ, जो भी कोई बिल बनाया जाता है उस पर प्रेसिडेंट के साइन करवाना ज़रूरी होते हैं। द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सिमिलर टू चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुडुचेरी, ऑप्शन सी। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी इंक्रीज टू, कितने कितने मेंबर हो गए थे, ये हो गए थे आपके 114, ऑप्शन सी। उसके बाद सीट ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी रिमेन रिजर्व्ड फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, 24 सीटें थी जो ऑक्यूपाइड रखी गई थी जो कि POK के लिए। सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मेशन इज़, कितनी स्ट्रेंथ थी, ये थी आपकी 9। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन के अंदर कौन सा रीजन आता है जम्मू और कश्मीर का, जम्मू, बी ऑप्शन। हॉटेस्ट मंथ इन द जम्मू एंड कश्मीर वैली।
कौन सा मंथ हॉटेस्ट रहता है? जुलाई। टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी 103 सेंट। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। विच डिस्ट्रिक्ट का जम्मू एंड डिवीज़न रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन द ईयर जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी इनमें से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है जम्मू कश्मीर की? रियासी डिस्ट्रिक्ट। एनुअल रेनफॉल इन जम्मू इज़, कितना होता है साल भर में एनुअल रेनफॉल? तो आपका इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये हो जाएगा। कोल्डेस्ट सीज़न इन कश्मीर, कोल्डेस्ट सीज़न कौन सा होता है कश्मीर में? तो वो आपका विंटर। बिगेस्ट मेज़ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट JNK, सबसे ज़्यादा मेज़ कहाँ पे होती है? उधमपुर में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, 75% ऑफ सैफरन इज़ ग्रोन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कौन सी? सी, पुलवामा। ठीक है, आपको पता है 75% जो सैफरन है वो हमारा JNK से है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैफरन कहाँ पे होता है? JNK में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। 35 क्वेश्चन डिस्कशन किए, बट कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी थे जो कि इसमें नहीं थे, बट कोई बात नहीं। आपको पार्लियामेंट और राज्यसभा में देखना है कितने मेंबर इनके फेवर में थे, कितने अनफेवर में थे, इन चीज़ों को याद रखना। ये PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि MCQ और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने हमारे थियोरेटिकल पार्ट कर लिए ना, जितने हमने पढ़ाए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, और MCQs की जितनी वीडियो मैंने करवाई है वो देख लोगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द्वारा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको स्किप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल के साथ वहाँ पे डिस्कशन किया है। ठीक है, और लगभग यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको असिस्टेंट कंपाइलर को आ सकते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन, 3 मैक्सिमम, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3, इतने क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन बनने की आशंका बन सकती है। तो ओके गाइस, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, थ्योरेटिकल पार्ट ज़रूर देखें, हमारा आई बटन क्लिक करें, आपको मिल जाएगा।